हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब बहुत ही आसान टॉपिक को, आसान एक्सरसाइज को 11.2 एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 10 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इसमें आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंपल एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका मतलब है कि घातांक के नियमों का उपयोग करके उत्तर को सरल करें तथा घातांक के रूप में लिखें। ठीक है, तो आते हैं अपनी नोटबुक में, जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। यहाँ पे हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा 3 की पावर। फिर ऐसे करेंगे दूसरा वाला, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो घातांक यानी कि पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार आंसर इसका इतना आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। अब इसका जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि प्लस होगा जब इंटू रहेगा, मतलब गुणे का, तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, a की पावर 5 आ जाएगा। x के 7 की पावर x है इंटू 7 की पावर 2 है। तो इस प्रकार ये भी बेस सेम है, तो इसे जोड़ लेंगे। और यहाँ पर है ये क्वेश्चन पांचवा, जो कि आप देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 3 है, तो इसमें इसका गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर हमने आपको फार्मूला लिखा है कि 5 इंटू एन इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे एम और एन का गुणा हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, और डिवाइड है तो इसमें माइनस हो जाएगा। पाँचवा भी इस प्रकार कुछ है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। a की पावर 4 है इंटू बी की पावर 4। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जोड़ा नहीं गया क्योंकि बेस यहाँ पे सेम नहीं, इसलिए यहाँ पे जोड़ा नहीं गया और इस प्रकार इसे लिख लिया गया। अब फिर यहाँ पे आते हैं आठवां है कि इसका डिवाइड गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर गुणा किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 9वां है, तो 2 की पावर 20 है और भाग का चिन्ह है 2 की पावर 15 है, तो इसमें माइनस होगा और फिर जितना आंसर आएगा फिर उससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी है तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इस प्रकार से कर रहे हैं कि देखिए 2 का हम लोग क्या किया कि 2 को हम यहाँ पे लिखें और 4 को बीच में लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 को इधर ला दें। ऐसा क्यों किए हैं अभी समझ में आ जाएगा। इससे हमने गुणा किया, यानी कि जैसे कि पहले एक्सरसाइज में हमसे पढ़े थे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसे 4 बार लिख सकते हैं 3 को। इस प्रकार हमने किया तो इतना आएगा, और 3 से इसको कैंसिल किया तो 27 आएगा। ठीक है, और फिर 4 इससे कट किया तो कितना आ जाएगा, 8 से इसको कैंसिल किया। ठीक है ना, 8 चौक 32, तो 4 से इसे कैंसिल किया, यानी कि 27। इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार ये भी किया इसी सेम तरीके से, जैसे कि यहाँ पे 3 दूना 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7, बेस सेम है। इस प्रकार आंसर इसका आ जाएगा। तीसरा है कि 24 को हमने क्या कर लिया, 4 बार लिख लिया, और 5 को हमने 3 बार लिख लिया। अब इसको हम 25 को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार, तो हमने 2 को लिख लिया, 2 बार लिख लिया। फिर 25 को, यानी कि फिर इसको भी और फिर इसको भी इस प्रकार लिख लिया। अब 5 की पावर 8 आ गए, इसको जब ऐड करेंगे मतलब गिनेंगे कितना है तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसे माइनस भी कर देंगे क्योंकि डिवाइड है। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, 3 है 3 7 21 हो जाएगा, और 11 है यहाँ पे 8 है। तो ये चौथा है। देखिए 11 को हमने 8 बार लिख लिया, और यहाँ पे 3 को 11 को भी 3 बार लिख लिया। 3 इसमें कैंसिल कर दिया 11 में से 8 में से, तो जितना आंसर आया उतना आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 7 बचेगा और 11 के पावर 5 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 7 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर कितना है, 3 है। तो इसको हमने पूरा विस्तार से लिख लिया। ठीक है, अब इसको पूरा कैंसिल करते गए, यानी कि सभी कट गया, क्योंकि जैसे जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। ये जो है इसका क्वेश्चन ये बहुत ही आसान तरीका से है, क्योंकि यहाँ पे जिसके भी पावर 0 रहता है तो उसके पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, जिसके पावर 0 रहेगा उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्लस के चिन्ह के नाते यहाँ पे क्या करेंगे कि +1 + 1, तो इसे जोड़ेंगे जब, तो इसे का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू है तो
इसका मान 1 है, जिसके भी पावर 0 हो उसका मान 1 रहता है, तो इस प्रकार इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जी प्लस का चिन्ह है 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है इसका मान, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 8 है, कितना है 2 की पावर 8 है। तो अब जब यहाँ पे 8 है 2 की पावर, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इंटू ए की पावर 5, इस 5 को, ठीक है, अगर हम इसे 5 को ए को 5 बार लिखें तो वही तो होगा ना, यानी कि हम इसे 5 बार लिखना है, तो 5 बार हमने लिख लिया और इसे 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 1, यानी कि 1 1 से काट दिया ए को, तो यहाँ पे बचा कितना 2। इसी प्रकार यहाँ पे ए 2 है और 8 जो यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 है, तो हम 4 का जब यहाँ पे किए इसका, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आया, एलसीएम लिया 4 का, तो 2 इंटू 2 आया। अब फिर हमने एलसीएम लिया 4 का, फिर एलसीएम लिया, ठीक है। ए इधर से ख़त्म हो चुका क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 ख़त्म हो गया। इस प्रकार हमने लिखा और इसे कैंसिल किया, तो 2 की पावर कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ए की पावर 2, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसी प्रकार ए की पावर 5 है, ये भी है ए की पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि अगर आप से कहा जाए कि 2 इंटू 3 5, तो आपको कट करने कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कट होगा लेकिन तो दशमलव से जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इसका 5 का अगर सिंपल फ्रैक्शन में लाना है इसे, तो हम क्या करेंगे कि 5 दूना 10 अपॉन 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इससे गुणा किए, तो इसका इससे गुणा किए तो इसका घात जुड़ेगा ना, तो इसलिए 13 हो गया, और यहाँ पर भी 3 है तो इससे कैंसिल हुआ, तो जितना आंसर आएगा उतना आंसर हो गया जोड़ने पर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 4 की पावर कितना है इतना, ठीक है, यानी कि हमने इसको कैंसिल किया, 4 बार इसे लिखिए, 4 को 5 बार लिखना है, ठीक है ना, तो यानी कि हम कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने कैंसिल किया। अब ए को क्या किया 8 बार लिख लिया, कितने बार 8 बार। अब 5 को हमने ए को 5 बार लिख लिया, बी को हमने 2 बार लिख लिया, और यहाँ पर भी लिख लिया इसे, ठीक है। जितना कट सका उतना हमने काटने का प्रयास किया, तो यहाँ पे जो बचा उसको लिख लिया, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, अब इसके भी पावर कितना है 2 है, तो इसका गुणा किए तो आ जाएगा 3 दूना 6, तो इसलिए 6 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 2। तो इसमें जब गुणा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगा। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 इंटू 10 की पावर 11। अब देखिए, अब जब हम इसे बेस सेम है, ठीक है ना, बेस जब सेम है तो हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, तो 11 को 1 इसके पावर रहता है, ठीक है। तो यानी कि हमने इसे जोड़ा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा गया है 10 की पावर 12, इसलिए ये जो है ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर इतना होना चाहिए तब जाके ये ट्रू रहेगा, इसलिए वह क्वेश्चन क्या है पहला फॉल्स है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसे बड़ा माना गया, इसे छोटा माना गया है, तो आप देखिए 25 बड़ा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पे 25 बड़ा है, इसलिए ये भी फॉल्स है। 3 दूना 6 और 3 2 5, यानी कि ये ट्रू है, और ये भी ट्रू है, तो इसके पावर 1 है इक्वल टू 1, तो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे 0 पावर में है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौथा क्वेश्चन में पहला है 108 इंटू 192। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सभी को एक साथ लिख दिया, फिर जितना जो अंक आया उतना हमने लिख लिया, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है दूसरा, हमने इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जितने यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बार आया, तो हम 3 को के पावर 3 रख दिए, 5 को पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और 2 एक ही बार आया है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। हमने इसका भी एलसीएम लिया, और इसका एलसीएम आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई 5वां है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इस प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे और जितना आए जो संख्या जितनी बार उसे उतना जोड़कर इसी प्रकार लिख दीजिए। आंसर आ जाए 5वां है कि 2 की पावर 5, अब इनके पावर भी कितना है होल पावर 2, ठीक है, तो यानी कि 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 3 है। तो अब क्या किया जाएगा कि इसके पावर 1 है, तो इसे कट हुआ, यानी कि हमने 7 को कितने बार लिखा 3 बार, 3 बार लिखने के बाद यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो 7 की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जब इसको क्या किया कि जिस प्रकार अभी हमने आपसे बताया है कि इसे हमने 2 इंटू 2, अच्छा देखिए 4 को इंटू 2 हो जाएगा,
4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे दोनों के पावर में है, यानी कि इसके पावर कितना रहेगा 3 है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को यहाँ पे 3 बार हमने लिख लिया, कितने बार 3 बार। अब इसका हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम लेते हैं। अब फिर इसका लेते हैं तो इसका भी 3 बार आएगा, फिर इसका भी लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका भी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3 3 3 6 6 3 9, यानी कि 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करें कि इसको इस प्रकार लिख करके 2 के यानी कि इसे हम कितने 10 तक लिख लेंगे, ठीक है। अब जितना कटे उतना काट देंगे, क्योंकि 10 में से 9 जाए तो 1 बचेगा। इस प्रकार यहाँ पर किया गया है। 7 7 49, 7 का स्क्वायर है 49, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरा 25 इंटू 5 की पावर इतना है 2। अब 25 को हम इतना लिख सकते हैं, बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 5 की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, जैसे कि हमने आपसे बताया कि इस दोनों की पावर 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। कि तब तो हो जाएगा 10 की पावर, क्योंकि 5 दूना 10, तो 10 की पावर 3 यही आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर किया गया है, तो इसे कोष्टक से बाहर किया गया और टी को यहाँ से कैंसिल किया गया, यानी किसी 8 बार टी लिख दिया, यहाँ पे 4 बार टी को लिख दिया, फिर काट करते चले जाएंगे तो 4t बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसी प्रकार कैंसिल किया, 1 आ जाएगा। 5 इंटू टी की पावर 4 और अपॉन 2 की पावर 3, ये नहीं कटा किसी से, इसलिए रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा, और इसका भी आंसर इस प्रकार हमने इसका भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा।